वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। एक लंबे समय के बाद फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है 10 कॉमन एरर वी मेक इन एवरीडे स्पोकन लाइफ में हम जो भी मिस्टेक करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है माई सेल्फ आई एम सुरेश बाबू। हम क्या करते हैं, माई सेल्फ भी बोल देते हैं, उसके साथ में सब्जेक्ट आई भी लगा देते हैं, जो कि करेक्ट नहीं होता है। इसको कैसे बोल सकते हैं, आई एम सुरेश बाबू ही करेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कह सकते हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इट इज़ यूजली ऑब्जर्व दैट द यूजर मिक्सअप बोथ द पजेसिव प्रोनाउन माई सेल्फ एंड द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई। तो हम क्या करते हैं, जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं खुद को, तो ये करता है ऑब्जर्व करता है खुद उसको। यूजर मिक्सअप जो बोथ थिंग्स होती हैं उनको नहीं ले सकता ये। ठीक है, माई सेल्फ और आई एक साथ ये नहीं आएगा, राइट। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। इसका जो सही मेथड होगा, आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अब यहाँ पर आई एम हैविंग नहीं हो सकता, ठीक है, आई हैव होना चाहिए। ठीक, आई एम हैविंग करेक्ट, आई एम हैविंग इनकरेक्ट है और आई हैव करेक्ट है। ठीक, समझ गए। जैसे इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रैग्मेटिक सिचुएशंस सच एज दिस, सिंपल प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज्ड। समझ गए। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज, सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाना चाहिए, तो वहाँ पर आई हैव लगेगा, ना कि आई एम हैविंग, राइट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप, ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप। अब देखो, हम ही के साथ डू का यूज कर देते हैं, ठीक है, जो कि रूल के मुताबिक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ही के साथ डू ना आकर ही के साथ डज आता है, राइट। प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था ही के साथ में, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप, ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप यहाँ पर करेक्ट है। डू नॉट यूज, नॉट बी यूज आफ्टर द सब्जेक्ट प्रोनाउन ही सी इट, इनके बाद में हमें डज लगाना होता है, ना कि डू, राइट। आगे है डज सी हैज़ अ कार, डज सी हैज़ अ कार, ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या बन जाएगा, डज सी हैव अ कार, डज सी हैव अ कार। यहाँ पर हैज़ अ कार ना लगाकर डज सी हैव अ कार करना पड़ेगा, ठीक है। द हेल्पिंग वर्ड डज इज यूज एट द बिगिनिंग एंड द मेन वर्ब हैव डिनोट पोजेशन और ओनरशिप, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पर आता है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि डू के साथ में देखो, डू हो या डज हो, इनके साथ में अगर हमें क्या लगाना हो, अगर डू के साथ और डज के साथ अगर हमें क्या जोड़ना हो, हैज़ और हैव में से चुनना हो, तो वहाँ पर हम क्या चुनते हैं, हैव चुनते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं डजंट हैव, ना कि डजंट हैज़, तो यहाँ पर हैव का यूज़ बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आगे देखते हैं। आगे है टुडे ऑफिस इज देयर, ठीक है, आंसर है नो ऑफिस इज नॉट देयर, टुडे इज भारत बंद, आज क्या भारत बंद है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, इज टुडे अ वर्किंग डे और आर वी वर्किंग टुडे। तो आंसर यस वी आर वर्किंग टुडे और नो वी आर नॉट वर्किंग टुडे। इसको हम कंटिन्यूस में ही बनाना अच्छा समझते हैं, ठीक। आगे है दैट ओनली सी इज वेरी एरोगेंट, करेक्ट होगा इसका, दैट वाज व्हाट आई सेड सी इज वेरी एरोगेंट, करेक्ट सेंटेंस का ये होगा, राइट। आगे है, तो इसको देख लेते हैं पहले। सेइंग द दैट ओनली वाज द रॉन्ग वे टू एम्फेसाइज दैट व्हाट द स्पीकर हैज़ ऑलरेडी सैड, ठीक, इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है ऊपर वाले सेंटेंस में, ठीक है। आगे देखिएगा, लास्ट बिफोर सी गोट वेरी गुड मार्क्स, करेक्ट क्या होना चाहिए, ईयर बिफोर लास्ट सी गोट गुड मार्क्स, ओके। देखो फ्रेजेस दैट कैन बी यूज्ड मंथ बिफोर लास्ट डे, बिफोर लास्ट वीक, बिफोर लास्ट, ठीक है। इन चीज़ों के पहले हम क्या करते हैं, देखो समझ गए, यहाँ पर क्या, ईयर बिफोर लास्ट, ठीक है, ईयर बिफोर लास्ट सी गोट गुड मार्क्स, ठीक है। अब बिफोर आया, यहाँ पर लास्ट से पहले बिफोर लगाया ना हमने यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर भी ठीक है ये लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या बनना जा रहा है ना, ये देखो ईयर बिफोर लास्ट, ना कि लास्ट बिफोर ईयर, समझ गए। यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका राइट मेथड लिखने का यही होता है। आगे है ही डिड नॉट रोड द टेस्ट लास्ट वीक, ठीक है।
अब यहाँ पर ही के साथ डिड नॉट लगाया, रोट है, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगाइए जो कि सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये टेंस जो है क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम, ही के साथ, ठीक है, डिड नॉट आता है, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट ही आता है, लेकिन वर्ब क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पर लगाना चाहिए हमको, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो सेंटेंस आएगा ही डिड नॉट राइट द टेस्ट लास्ट वीक, ठीक है। द हेल्पिंग वर्ब डिड इज फॉलो बाय द प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब एंड नोट द पास्ट टेंस फॉर्म, ठीक है। आगे है आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, तो क्या होना चाहिए, आई कैन नॉट कोप अप, आई कैन नॉट कोप विद, ठीक है, दिस प्रेशर। अब यहाँ पर कोप अप नहीं करना है हमें, ठीक है, अप यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, अप नहीं करना है, आई कैन नॉट कोप विद प्रेशर करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ब कोप इज टू मैनेज, कोप इज फॉलो बाय द प्रीपोजिशन विद एंड नेवर फॉलो बाय अप, इवन प्रोफेशनल्स कमिट दिस एरर। जबकि कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो स्पोकन में धड़ल्ले से चीज़ को बोलते हैं कोप के साथ में, वो अप लगाना, मतलब अप उनके टंग से ऑटोमेटिकली आ जाता है, कोप अप, कोप अप, लेकिन कोप अप गलत है, कोप विद होता है, ठीक है। तो आज का ये अंतिम सेंटेंस है, आई केम टू ऑफिस माई बाई वॉक, आई केम टू ऑफिस बाई वॉक नहीं होता है, बाई नहीं, वहाँ पर ओन आना चाहिए, ठीक है, ऑन फुट होता है, ऑन वॉक होता है, ठीक है, समझ गए। हाँ, आई केम टू ऑफिस ऑन फुट होता है, ठीक है, बाई वॉक नहीं होता है। वी कैन से बाई कार, बाई बाइक, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, बाई, हाउएवर वी कैन नॉट से बाई वॉक एज इट इज़ द फुट विच इज़ बीइंग यूज्ड टू ट्रेवल एंड नॉट वॉक, ओके। तो आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे जो मैंने आज आपको बताई हैं, क्योंकि एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं हम काफ़ी गलत बोलते हैं, रोंगली मिस्टेक करते रहते हैं हम, ठीक है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये काफ़ी दिन से ये वीडियो नहीं आ रही थी, ठीक है, कुछ अर्जेंट वर्क के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब वीडियो आपको डेली मिलेगी। और मैंने आपसे बहुत दिन से एक प्रॉमिस किया हुआ था कि लाइव चलाएंगे या फिर हम वाइट बोर्ड पर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वाइट बोर्ड पर क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो ट्रांसलेशन बैच हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें हम ट्रांसलेशन सिखाएंगे। सबसे पहले उसमें टेंस, ठीक है, एक्टिव पैसिव और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हम करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा टेंस का होगा, टेंस कंप्लीट करने के बाद में एक्टिव पैसिव, उसके बाद में जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट कराएंगे, और उसके बाद में ही हमें ट्रांसलेशन शुरू करनी है। सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करके हम पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कंपटीशन का हो, सारे एग्ज़ाम के लिए ट्रांसलेशन का बैच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाला है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।